You are listening to the Potato Pod, where we talk to techpreneurs and creators on how do they pursue their passion, create an impact, and build community. हेलो गाइस एंड वेलकम टू द पोटैटो पॉड, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं टेक से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं द हॉट टॉपिक जो कि चल रहा है ऑब्वियसली मार्केट में, विंडोज़ 11। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, विद मी टुडे आई हैव मिस्टर कान्हा तिवारी, द टेक एंथुसियास्ट, गेमर and a podcaster and the co-host for the Potato Pod. तो Windows 11 काइंड ऑफ एक ओवरऑल खाली एक डिज़ाइन चेंज मेरे को लगा कि मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी वो आउट ऑफ द बॉक्स कर सकते थे, बट उन्होंने कुछ खास ऐसा मेजर चेंज मेरे को तो नहीं लगा कि मतलब कुछ। एक तरह से हम दोनों का सेम है इसमें। हाँ, मेरा भी वही था कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी। हाँ कि भाई एक तो इतने टाइम बाद आप कुछ ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आ रहे हो, थोड़ी सी हाइप भी आपने क्रिएट की। इससे पहले शायद विंडोज़ 10 के अलावा शायद ही कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके बारे में इतनी हाइप हुई है, एक्सपी को छोड़ के। हाँ, 7 पहली चीज़ शुरुआत ही ऐसे हुई है कि भाई रिव्यूअर्स के हाथ में ये पहले लग गया और पहले वो बता रहे हैं कि भाई ये लीक्ड वर्जन है विंडोज़ 11 का। एक चीज़ पूछना था इसमें कि ये लीक्ड वर्जन है या फिर कहीं कहीं पे वो कुछ न्यूज़ ऐसी भी थी कि विंडोज़ वालों ने खुद ही दिया है ये कुछ लोगों को ना टेस्ट करने के लिए। मतलब ये ज़रूर हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने खुद अपने एंड से काइंड ऑफ एलिजिडली कि कहीं से, हाँ, किसी सोर्स से, जो कि आजकल कंपनियां करती हैं थोड़ा सा हाइप बनाने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए कि हाँ भाई जैसे फिल्में होती हैं, ये रिलीज़ कर दिया, रिलीज़ से पहले ही भाई आगे फिर आके गुस्सा दिखाएंगे कि भाई गलती से लीक हुआ, किसी ने लीक कर दिया, हमारे डेवलपर ने लीक कर दिया, वो कर दिया। फ़ायदा होता है ना क्योंकि इसमें लीक तो सर रिव्यू मिलेगा कि क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरे को तो लगता है कि ये लोग खुद करते हैं। यार मुझे ऐसा लगता है कि इनको थोड़ा और कंट्रोल होना चाहिए था कि जब भाई आप अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम आप उस लेवल पे सिक्योर नहीं रख सकते कि वो लीक ना हो जाए रिलीज से पहले। हर जगह, हर हाउस होल्ड में यूज़ होने वाला है, जितने भी स्कैम्स होते हैं क्रेडिट कार्ड रिलेटेड या कुछ भी रिलेटेड, और यहाँ पे सबके पास में लीक्ड वर्जन आ रहे हैं। लोगों ने अपग्रेड भी कर लिए और मतलब ये भी ना देखते हुए कि भाई हाँ उसमें कुछ बग्स हो सकते हैं या कुछ चीज़ें इंजेक्टेड हो सकती हैं, आपके क्रेडिट कार्ड क्रेडेंशियल्स या कोई भी डिटेल्स, लॉगिन डिटेल्स कुछ भी लेके लीक हो सकती है बाहर। सबने कर लिया यार ये बात अभी वैसे बोला आपने तो मैं भी नोटिस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो इनका विंडोज़ 11 है ये सारा का सारा क्या करता है कि डेटा सारा का सारा लेके अपने सर्वर्स पे भेजेगा। कहीं ना कहीं ये प्राइवेट डेटा भी चला जाएगा लोगों का। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट वाले खुद कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आप अपनी जितने भी आपके जो भी सिस्टम्स हैं उसमें आप यूज़ करो, फिर उसके बाद आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन पे ये चीज़ डिपेंड करेगी कि हम किस किस के लिए आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। मतलब ये तो ऐसा नहीं हो रहा कि ये लोग खुद ही कंज्यूमर पे इतने डिपेंडेंट हो गए। इस बार मुझे ऐसा लगा, या इस बार शायद हम लोग ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। थोड़ा डिपेंडेंट तो होना पड़ता है ना इसके लिए, रिस्पॉन्स पे, मतलब यही इन्हीं सब चीज़ों का। आई गेस लो कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम के लिए ये ठीक है, जहाँ तक मैंने इसका वो देखा है, रिक्वायरमेंट्स देखी है। मेन पॉइंट मेरे को उस पर बात करनी थी ज़रा। क्या चीज़? पहले मैं टीएमपी बोल रहा था, अब टीपीएम है। तो इनका ये है कि अब एज एन जनरल ऑडियंस अगर देखा जाए, ठीक है, मैंने अपने सिस्टम में चेक किया, ठीक है, और tpm.msc अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, हाँ आपको पता लग जाएगा कि भाई आपके सिस्टम में ये चीज़ चलेगी कि नहीं चलेगी। मैंने इससे ज़्यादा, अगर मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ तो मैं इससे ज़्यादा रिसर्च नहीं करना चाहता, ठीक है। सही बात। अब मेरे सिस्टम में लिखा हुआ है कंपैटिबल ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल कैन नॉट बी फाइंड ऑन दिस कंप्यूटर, ठीक है। अब ये ऑब्वियसली आप बायोस में जाके कर सकते हैं। आपका कौन सा है? AMD है ना? मेरा, ठीक है। मेरा इंटेल है 8th जनरेशन i5, उसमें भी सेम आया था मैसेज, हाँ नॉट फाउंड। हाँ, तो ये आप बायोस में जाके कर सकते हैं शायद। हाँ, अब माइक्रोसॉफ्ट वालों का ये कहना है कि भाई एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी को लेके हम लोग थोड़े से ज़्यादा सोच रहे हैं इस बार, इसलिए हम लोगों ने ये एक एडेड, जिसे आप कहते हैं ना कि बेनिफिट, काइंड ऑफ बेनिफिट या एक सिक्योरिटी फीचर आप कह लो। क्या सोचना है आपका इस नए फीचर के बारे में? बेनिफिशियल इसलिए है कि ऑब्वियसली काफ़ी हाउस होल्ड में विंडोज़
ही यूज़ होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़ किए जाते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जिनको यूज़ करना नहीं आता वो सिर्फ रिलेक्टेंट हैं कि हाँ मेरे को इतना ही पता है, उनको बस इतना पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम उनके सिस्टम में चल जाएगा। किसी से उन्होंने करवाया, उसको नहीं पता TPM क्या है, तो उनके लिए तो दिक्कत है ना ये चीज़ फिगर आउट करना कि वो कैसे काम करेगा। इसके बारे में नोटिस किया, मुझे एक्चुअली ठीक लगा ये हाँ। चीज़। मेरा 50-50 नहीं है, मेरा आई गेस 100% उस पर है, क्योंकि सिक्योरिटी को लेके ये काफ़ी बेटर है। और रही बात इसकी कि हाउस होल्ड्स में काफ़ी लोग जो इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, उनको एक बार तो थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा, 300-500 रुपये कि कोई आके ये चीज़ कर दे घर में आके। और सपोज कि अगर उनका सिस्टम ही नहीं कंपैटिबल हो तो पॉइंट वहाँ पे आता है, क्योंकि आई गेस 8 जनरेशन से पुराने जितने भी वो हैं उन पे कंपैटिबल नहीं होगा। अच्छा, तो कन्वीनियंस के हिसाब से शायद उतना अच्छा नहीं रहेगा ये विंडोज 11, और शायद कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को मार्केट शेयर ऑब्वियसली ले लेगा यार, क्योंकि मतलब मोनोपोली है एक तरीके से देखा जाए तो। उनका मार्केट शेयर मैं पूछ रहा हूँ, जिन लोगों का यू नो नॉलेज इसमें कम है, और वो याद रहा होगा कि विंडोज 7 जो था लोगों से छोड़ना नहीं चाहते थे। लास्ट टाइम जब विंडोज ने माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि हम इसे बंद कर रहे हैं, तब जाके लोगों ने छोड़ा कि हाँ भाई ठीक है चलो विंडोज 10 चला के देखते हैं कैसा होता है। मैं वो बोलना चाह रहा हूँ कि जब तक ऐसा कुछ पुश नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको नॉर्मल काम करना होता है घर में, जैसे पीसी पड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत काम करना है और मूवीज़ वगैरह लगाते हैं, वो लोग मेरे ख्याल से इतनी जल्दी तो शिफ्ट नहीं करेंगे। अगर एक चीज़ वैसे माइक्रोसॉफ्ट करे, आई थिंक नहीं करना चाहिए कभी ये चीज़। जैसे अगर वो लोग खुद का कोई इंजीनियर या ऐसे जिन लोगों को इंस्टॉल करना है उनके घर पे खुद ही भेजे, पॉसिबल है? नहीं काइंड ऑफ तो आइडिया अच्छा है आइडिया अच्छा है, बट वही है कि कहाँ सपोर्ट भेजेंगे, और इसी सपोर्ट के नाम पे तो ऑब्वियसली वही फ्रॉड होते हैं कि जहाँ पे सब जगह होता है ये तो कि रिस्की है, बहुत रिस्की है। मतलब ऐसा होता है कि हाँ आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल करना है, आपने कॉल किया, और क्योंकि टोल फ्री नंबर तो बहुत इजीली मिलते हैं। कभी सुना है उसके बारे में तूने, स्कैम्स के बारे में, ऑनलाइन स्कैम्स के बारे में? ऑनलाइन स्कैम्स मतलब जिसके लिए हमारा इंडिया बता रहा है वही ये हेलो दिस इज एलियस यूज करते हैं वो लोग, ये दिस इज Jack, this is Jack. I'm calling you from Microsoft. This is Jack from California. Microsoft. I would request to have an access of your system. So फिर वो एक डिजिट देते हैं, फिर एक्सेस लेते हैं, फिर वो क्रेडिट कार्ड से पैसे मांगते हैं $200-300। भैया सारी डिटेल्स लेके रफू चक्कर बेस्ट भाई। पॉइंट तो है, जब अगर कंपनी ऐसा कहेगी कि हम ये कर रहे हैं तो स्कैमर्स भी इसमें घुसना तो बिल्कुल घुसना चाहेंगे। अब तो बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी लोगों को कि भाई हाँ आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, मैं आपके सिस्टम में चेक करूंगा कि TPM चिप है कि नहीं है। यार आइडिया तो नहीं दे रहा मैं तो है नहीं, बट ऐसा तो है नहीं ना कि आपके दिमाग में आ रहा होगा ये चीज़ पहली बार। हाँ ये बात भी है, बट जिनके दिमाग में नहीं होगा उनके दिमाग में तो अब आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट देखे ना उस चीज़ को। हाँ ये उनका काम है भाई, ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि भाई विंडोज 10 अगर आपके पास में है, आपने अगर परचेज किया हुआ है, तो हम आपको फ्री अपग्रेड दे रहे हैं। तो अभी ये भी कंफ्यूजन है कि भाई फ्री रहेगा सबके लिए या फिर पेड होगा। विंडोज 10 जिनके पास एक्सेस है, जिनका मतलब पेड वर्जन है, जिनके पास, मेरे पास पेड वर्जन नहीं है मैं अभी तक वाला चला रहा हूं सेम जिसमें एक्टिवेट विंडोज करके लिखा। हाँ, इस पे मेरा सवाल ये है, क्या हमें वो मिलेगा विंडोज 11 एक्टिवेट विंडोज वाला? नहीं मिलेगा ना क्योंकि आपने पहले पैसा नहीं खर्चा किया क्योंकि हमें नहीं चाहिए भाई, नहीं लगाना हमें पैसा। तो अगर आप पैसा हमें फ्री में दे दो, हमें कोई दिक्कत तो लोगों ने क्यों इंस्टॉल कर लिया अभी? इसीलिए कर लिया, भले ही बीटा वर्जन हो, फ्री में मिल रहा है, लीक्ड वर्जन है, कोई दिक्कत नहीं है ये तो सारी चीज़ें बात हो गई कि हाँ ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है। अगर लेमैन के नज़रिए से देखा जाए, मैक ओएस यूज़ किया तूने कभी? देखा है बट पता नहीं, मेरे को उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता वो। शायद हम लोगों ने खाली विंडोज़ यूज़ किया है इसलिए शायद लगता है, क्योंकि जब आपने कभी यूज़ नहीं, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। तो जब भी किसी मैक ओएस वाले से बात होती है तो वो यही कहता है कि विंडोज़ से ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, ज़्यादा बेटर है, और बेटर तो खैर है ही है। इंटीग्रेशन की बात आ जाती है ना, काइंड ऑफ इनका जो डॉक है ना वो काइंड ऑफ सेम है, वैसा ही है। अचीव करने की कोशिश की इन लोगों ने, एकदम क्लीन सा लुक, कि भाई मिनिमलिस्टिक अप्रोच रखेंगे। वो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इन द फर्स्ट
उसमें अगर ग्लांस में देखा जाए तो कैसा कैसा लग रहा है? मुझे हल्का सा बोरिंग लगा था, जो मैंने पहले भी कहा। ठीक है, क्या था ये, लेफ्ट से सेंटर लाए हैं। हाँ बस। और केवल जो लुक है, लुक में मेरे को ज़्यादा कुछ चेंज वैसा कुछ नहीं लग रहा है। अगर लुक की बात कर रहे हैं तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था विंडोज़ 8 का लुक। स्नैप लेआउट यही कहते हैं शायद इसे। स्नैप लेआउट मतलब ये काइंड ऑफ अभी भी है विंडोज 10 में। हाँ, बट ये बेटर है। तो फिर इसके लिए इतना ज़्यादा हाइप क्यों है फिर स्नैप लेआउट के लिए? इसलिए हाइप है क्योंकि इसमें ये लोग पार्टीशंस दे रहे हैं कि इन्होंने प्री डिफाइंड लेआउट्स दे दिए हैं बेसिकली। अभी तो ये है कि आपकी जो मैक्सिमाइज्ड विंडो है उसको आपको खुद मैनुअली जाके एडजस्ट करना पड़ेगा। इसमें ये है कि अच्छा। इन्होंने खुद बैकग्राउंड में उसको पार्टीशन दे दिया कि हाँ भाई, जब आप स्नैप लेआउट यूज़ करोगे तो एक ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन में आपने एक टैब डाल दिया, एक एप्लीकेशन डाल दी, ठीक है। एक वाले में अलग एप्लीकेशन डाल दी। तो एक आपका चल रहा है वर्ड, एक आपका चल रहा है दूसरी एप्लीकेशन। जो लेआउट है, मेरे को तो खाली ये लगा कि विंडोज 10 के ऊपर इन लोगों ने थोड़ा सा एक वो हाँ यस डिज़ाइन में बस कवर चढ़ाया गया एक। बस वही किया है, क्योंकि पीछे तो कुछ ऐसा है नहीं। मतलब आपने थोड़े शैडोज डाल दिए, थोड़े से फॉन्ट चेंज कर दिए, थोड़ा सा इधर उधर कुछ कर दिया। मेरे को काइंड ऑफ डिज़ाइन के मामले में अगर देखा जाए ना तो सिर्फ इतना ही दिख रहा है कि हाँ, और ऐसा लगता है कुछ लोग इसके लिए कहते हैं कि विजिट्स का पूरा सीन उन्होंने वहाँ से उठा रखा है, मैक ओएस से। मेरा कहना ये है कि विजिट्स ऐसी चीज़ है कि उसमें आप कुछ नया कर नहीं सकते। विजिट्स वैसा ही रहेगा, आप क्या चेंजेस कर सकते हो? आप ज़्यादा ज़्यादा थोड़ी थीम चेंजेस कर सकते हो। विजिट्स क्लॉक है, क्लॉक की तरह ही दिखेगा वो। टेम्परेचर की तरह ही दिखेगा। एक डिबेट ये चल रहा था कि भाई कुछ लोगों को ये था कि भाई राउंडेड कॉर्नर्स क्यों किए इन लोगों ने, कि भाई रेक्टेंगल। मेरा सवाल ये है, फर्क किसे पड़ता है? फर्क पड़ता है लोगों को कि भाई ये जो डिजाइन है मेरे को चाहिए थी स्क्वायर, तुमने इसे राउंड क्यों किया? ये डिबेट चला है भाई। काइंड ऑफ रेक्टेंगल ना होके उनके जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े से राउंडेड होंगे। तो ये एक डिज़ाइन ट्रेंड चला था, वही इन लोगों ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में डाल दिया। तो उसी पे काफ़ी लोग हो गए थे कि भाई क्यों किया तुमने। मतलब जो आई गेस ये उन्हें एक चेंज दिखाता होगा, थोड़ा सा एक फ्रेश वो दिलाता होगा फील। विंडोज़ का ट्रेडमार्क ही वही था, वो जो शार्पनेस होती है ना एजेस में। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हाँ, ये एप्स वाला चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कैसा लगा यार? ये काइंड ऑफ गेम चेंजर हो सकता है इनके लिए। अगर इन्होंने एक्चुअली काम किया ना इस पे, तो ये इनके लिए गेम चेंजर हो सकता है रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से। बिल्कुल। बट थोड़े इनके कॉम्प्लिकेशंस है, इसके बारे में देखा था मैंने। एक तो जो ऐप्स चलेंगी वो उनके थ्रू चलेगी, अमेजोन मार्केट प्लेस के थ्रू चलेगी। अच्छा। एंड्रॉयड ऐप्स आप गूगल प्ले स्टोर के थ्रू नहीं चलाओगे यहाँ पे, वो चलेगा अमेजोन के थ्रू। अच्छा। तो अभी तक फॉर एग्जांपल मान लो आपने कोई ऐप लिया, फ़ोन में आप वो ऐप यूज़ नहीं कर रहे हो, पीसी में यूज़ कर रहे हो, ठीक है। उस ऐप में कुछ गड़बड़ हुई, बट आपने वो पेड ऐप ले रखा है, तो आप किसको बोलने जाओगे अगर आपको कुछ बग है या फिर कुछ इशू आ रहा है? तो आप विंडोज़ को बोलोगे, या फिर आप एंड्रॉयड को बोलने जाओगे, गूगल प्ले स्टोर को, या फिर आप अमेज़ॉन वालों को बोलोगे? सेम सवाल उसने भी उठाया था, एक ब्लू स्टैक्स नाम की सॉफ्टवेयर यूज़ किया हुआ हमने। वेरी वेल नोन। उनके जो सीईओ है, उन्होंने सेम सवाल उठाया था इनसे कि कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो आप ये चीज़ ना, बट फिर भी एक्साइटेड सा है ये काइंड ऑफ एक नया फीचर है। बात उन पे आती है कि हाँ ये चीज़ है जिसके लिए मैं थोड़ा सा वो हुआ था कि हाँ ये कुछ अच्छा ट्राई कर रहे हैं, अगर ये इंटीग्रेट कर पाए और अच्छे से कर पाए। फीचर काफ़ी अच्छा है। मेरा पॉइंट बस यही था कि भाई अमेज़ॉन क्यों? ये सवाल अच्छा है, अमेज़ॉन बीच में कहाँ से आया? अमेज़ॉन क्यों भाई? मतलब गूगल के पास इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं, इतना बड़ा कलेक्शन है, ट्रस्टेड है। ऐसा नहीं है कि अमेज़ॉन ट्रस्टेड नहीं है, बट मेरा पॉइंट यही था कि उन्हें बीच में लाया क्यों? हाँ मतलब क्यों, मतलब इसकी जरूरत नहीं थी एक्चुअली। क्योंकि ऐसे आपने कहा कि आप एंड्रॉयड ऐप्स अपने उसमें चला सकते हो। अब ये शायद इन लोगों ने क्लियर नहीं किया है कि भाई सिर्फ अमेज़ॉन ऐप स्टोर वाली ही आप चला सकते हो, या आप कोई स्टैंड अलोन एप्लीकेशन APK इंस्टॉल करके अपने सिस्टम में रन कर सकते हो। अब इन लोगों ने एक नया फीचर ऐड किया है जिसे अपन कहते हैं विंडोज़ 11। इन लोगों ने कहा है विंडोज़ 11 गेमिंग, एक ऑटो HDR और एक डायरेक्ट स्टोरेज। सो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि
क्या एग्जैक्टली ये फीचर है, खाली ये गेम्स पे काम करेगा या एप्लीकेशंस पे काम करेगा, क्योंकि ये चीज़ इन लोगों ने क्लियर की नहीं है। कहा सिर्फ ये है कि गेमिंग सेंट्रिक ये चीज़, ये फीचर है। ये गेम्स पे काम करे या एप्लीकेशंस पे काम करे, सवाल तो पहले ही आता है कि ये इसकी वजह से क्या ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हैवी होगा इसकी वजह से। चांसेस ये भी है, प्लस मेरे को यही लगा कि यार इंस्टेड ऑफ एक फीचर, एक्स्ट्रा फीचर ऐड करने की बजाय, क्योंकि आप एनवीडिया के लिए जाते हो, आप उसके ड्राइवर्स यूज़ करते हो, सपोर्टेड है वो, अच्छी तरीके से सपोर्टेड है, उसमें आपको एक और फीचर मिलता है GeForce एक्सपीरियंस बेसिकली, जो कि काइंड ऑफ सब चीज़ आपके लिए कलर्स कर देगा, आपका सैचुरेशन इंक्रीज कर देगा, जो HDR बेसिकली काइंड ऑफ एक शार्पनेस जो है वो आपके गेम पे डाल देगा, जो कि खाली एप्लीकेशन सेंट्रिक है, जो कि गेमिंग सेंट्रिक है। तो वो तो ऑलरेडी हैं। काइंड ऑफ वेलकमिंग था मेरा कि हाँ करो इस चीज़ के लिए। मेरे को काइंड ऑफ लगा कि यार ज़रूरत नहीं थी वैसे इसकी, नेवर आस्क्ड फॉर इट। दूसरा इन्होंने एक डायरेक्ट स्टोरेज जो दिया है वो भी अच्छा है। ठीक है, उससे ये जैसा इन्होंने अपने आर्टिकल वगैरह में बताया था कि इससे गेम फास्ट लोड ठीक होगी। है। विंडोज़ का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ले लो, मेरे को कभी भी विंडोज़ 10 के साथ में जब मैंने गेम्स वगैरह इसमें खेलना चालू किया, तब मतलब एडिशनली आपको जाके परफॉर्मेंस मोड एनेबल करना पड़ता है, आपको जो इनके प्री डिफाइंड एनिमेशंस जो होते हैं विंडोज़ 10 में हो गए, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हो गए, खास करके विंडोज़ 10 में आपको जाके डिसेबल करने पड़ते हैं, आपको प्रॉपर अपने सिस्टम का पोटेंशियल जानने के लिए, वरना आधी से ज़्यादा रिसोर्सेज और एनिमेशन जो माइक्रो एनिमेशन ये लोग ऐड करते हैं, फेड इन फेड आउट, वो सारी चीज़ें वो रिसोर्सेज खा जाता है। आपका कहना ये है कि इन चीज़ों में ये लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि भाई अगर गेम ऑप्टिमाइज्ड है प्रॉपर तरीके से तो वो काम करेगा, अच्छा चलेगा, तो इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। बात वहीं पे आती है कि ये लोग इसको लेके इतना ज़्यादा एग्रेसिव पुश क्यों कर रहे हैं। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने के लिए कई लोगों को नया सिस्टम बनाना पड़ सकता है, क्यों उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने इंक्लूड किया है कि आपके लिए एक नेसेसिटी होनी चाहिए आपके सिस्टम में। इन सिंपलर वे अगर कहा जाए तो ये TPM की वजह से आपका सिस्टम थोड़ा सिक्योर हो जाएगा। हाँ, मालवेयर अटैक से आपका सिस्टम बच सकता है, जो कि अभी हमने पिछले 5-6 सालों में देखा है कि विंडोज बहुत ज़्यादा अटैक होता है मालवेयर और इनसे इजीली अटैक हो सकता है। बिल्कुल। तो मे बी उस चीज़ को कंसिडर करके इन्होंने इस चीज़ को लेके, क्योंकि मार्केट में ये भी इमेज बनी हुई है कि भाई विंडोज एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिक्योर नहीं है और गलत इमेज नहीं है, हैकेबल है। हाँ, गलत इमेज नहीं है ये। गलत। मेरा अगला सवाल ये है कि अभी आपको जब पता चल गया कि आपके सिस्टम में कंपैटिबल है, आप कब इसको इंस्टॉल करके देखना चाहोगे? जब ये ऑफिशियली आ जाएगा मार्केट में बिना बग्स के साथ में। कंपनी आपका डायरेक्ट डेटा हर घंटे में ही डेटा ले रही होगी कि हाँ भाई आपके सिस्टम में कैसे काम कर रहा है। बिल्कुल। ओके, इस सॉफ्टवेयर में दिक्कत हुई, क्यों दिक्कत हुई? तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी के एडिटिंग सॉफ्टवेयर में दिक्कत हुई, कुछ कंपैटिबिलिटी की इशू हुई, तो वो लोग एडिटिंग सॉफ्टवेयर का डेटा भी लेंगे अपनी तरफ, बिल्कुल, ताकि वो उसके लिए कुछ बेटर काम कर सके। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू अस, और हम लोग ऐसे टेक पॉडकास्ट लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। एंड अगर आप टेक एंथुसियास्ट हैं और अगर आपको इंटरेस्ट है स्मार्टफोन्स में एंड यू गाइस वांट टू हैव अ चैट, हैव अ कॉन्वर्सेशन, डू जॉइन अस ऑन यूट्यूब, जहाँ पे वी डू अपलोड वीडियोस। चैनल का नाम है पोटैटो टेक।